मैं आत्मा निश्चय बुद्धि विजयी रतन हूँ। निश्चिंत आत्मा हूँ। विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसी स्मृति में रहकर आज के महावाक्य सुनते हैं। 11/5/2022 के महावाक्य हैं। आज बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम ही बहुत काल से बिछड़े हुए हो। तुमने ही पूरे 84 जन्मों का पार्ट बजाया। अब तुम्हें दुख के बंधन से सुख के संबंध में जाना है, तो अपार खुशी में रहो। प्रश्न है, अपार खुशी किन बच्चों को सदा रह सकती? उत्तर है, जिन्हें निश्चय है। पहला नंबर, बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आया। दूसरा, हमारा सच्चा बाबा वही गीता का सच्चा सच्चा ज्ञान सुनाने आया। तीसरा, हम आत्मा अब ईश्वर की गोद में बैठे हैं। हम आत्मा का शरीर सहित बाप की बनी हूँ। चौथा नंबर, बाबा हमें भक्ति का फल सद्गति देने आया है। पांचवा, बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बनाया। छठा नंबर, भगवान ने हमें माँ बनकर एडॉप्ट किया है। हम गॉडली स्टूडेंट हैं। जो इस स्मृति व निश्चय में रहते, उन्हें अपार खुशी रहती है। ओम शांति। बच्चों को निश्चय है कि हम आत्मा हैं। बाबा भगवान हमको पढ़ा रहा है, तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। सम्मुख आने से आत्मा समझती है कि बाबा आया हुआ है सबकी सद्गति करने। सर्व के सद्गति दाता, जीवन मुक्ति दाता वही हैं। बच्चे जानते हैं माया घड़ी घड़ी भुला देती है, परंतु यह तो समझते हैं ना, हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं। निराकार बाबा इस रथ पर सवार हैं। जैसे मुसलमान लोग पटका घोड़े पर रखते, कहेंगे इस घोड़े पर मोहम्मद की सवारी थी। निशानी रख देते, यहाँ तो है निराकार बाबा की प्रविष्टा। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। आत्मा की बुद्धि बाप तरफ चली जाती। यह है आत्माओं का लव बाप के साथ। यह खुशी किन्हों को चढ़ती है? जो बहुत काल से अलग हुए हैं। बाबा खुद भी कहते, मैंने तुमको सुख के संबंध में भेजा था, अब तुम दुख के बंधन में हो। तुम अभी समझते हो सब तो 84 जन्म नहीं लेते। 84 लाख का चक्र तो कोई की बुद्धि में बैठ न सके। बाबा ने 84 का चक्र बिल्कुल ठीक बताया। बाबा के बच्चे 84 जन्म लेते रहते। प्रजापिता ब्रह्मा तो मनुष्य चाहिए ना। सूक्ष्म वतन में थोड़ी कहेंगे प्रजापिता ब्रह्मा। तुम जानते हो हम आत्माएं ईश्वर की गोद में जाती हैं। शरीर बिगर तो गोद हो न सके। आत्मा कहती है, मैं शरीर द्वारा उनकी बनती हूँ। यह शरीर उसने लोन लिया है। यह शरीर उनका नहीं है। परमात्मा ने इसमें प्रवेश किया। तुम आत्मा भी शरीर में प्रवेश हुई हो ना। यह बाबा भी कहते हैं, मैं भी इसमें हूँ। कभी बच्चा बन जाता हूँ तो कभी माँ भी बन जाता हूँ। जादूगर है ना। कई फिर इस खेल पाल को जादूगरी समझते। दुनिया में झूठी रिद्धि सिद्धि का काम बहुत चलता। कृष्ण भी बन जाते हैं। जिनका भाव कृष्ण में होगा तो उनको झट कृष्ण दिखाई पड़ेगा।
उनको मान लेंगे, फिर उनके फॉलोअर्स बन जाते। पहले यह पक्का निश्चय चाहिए, मैं आत्मा हूँ और बाबा तो कहते हैं मैं तुम्हारा बाप, तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाता। भक्ति मार्ग में जब भक्ति मार्ग का अंत होता तब बाप को आना पड़ता। बल बहुतों को शिव के लिंग का अखंड ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार होता। जैसी जिसकी भावना होती तो मैं वह पूरी करता हूँ, परंतु मेरे से कोई मिलता ही नहीं, मेरे को तो पहचानते ही नहीं है। यह किसको मालूम नहीं है कि हम आत्मा परम धाम की रहने वाली हैं। जब तुम बाबा के सामने बैठ जाते तो रोमांच खड़े हो जाते। ओहो, शिव बाबा जो ज्ञान का सागर है वह इसमें बैठ पढ़ाते हैं, बाकी गोपियों की तो कोई बात नहीं है। न यहाँ न सतयुग में, वहाँ तो हर एक प्रिंस अपने महलों में रहते। इन सब बातों को समझेंगे वही जो बाप से आकर वर्षा लेंगे। अब बच्चों को गुणवान बनना पड़े, कोई काम नहीं, क्रोध नहीं, देह का अहंकार भी नहीं चाहिए। इस समय तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हम यहाँ हैं, फिर मुरझाई शादी क्यों आनी चाहिए? परंतु यह परिपक्व अवस्था अंत में ही होगी। गाया हुआ भी है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो, यह अंत में होगा। ऐसे कोई कह नहीं सकता कि हम 75% अतीन्द्रिय सुख में रहते। इस समय पापों का बोझा बहुत है। गुरु कृपा से व ज्ञान स्नान से पाप नहीं कट सकते। बाप अंत में आकर नॉलेज देते हैं, दिखाते हैं कन्या द्वारा बाण मरवाए और मर गए, फिर मरने के समय गंगा जल पिलाया। तुम यहाँ जब बेहोश हो जाते तो तुमको याद भी बाबा की दिलाई जाती। मामे कम यह बच्चों को आदत पड़ जानी चाहिए। ऐसे नहीं कोई याद कराए, शरीर छोड़ने के समय आपे ही याद आवे, बिगर किसकी मदद के बाप को याद करना है। वे लोग तो मंत्र देते हैं, वह तो कॉमन बात है। उस समय बहुत मारामारी होती है। तुम बच्चे जानते हो मैं तुम्हारा बाप हूँ। कल्प पहले भी तुम बच्चों को गुलगुल बनाया था। दुख देने वाली चीज़ कोई वहाँ होती नहीं है, नाम ही है स्वर्ग, परंतु वहाँ कौन निवास करते यह भारतवासी जानते ही नहीं है। शास्त्रों में ऐसी बहुत बातें लिखती हैं कि वहाँ भी हिरण्यकश्यप आदि थे। यह सब है भक्ति की सामग्री। भक्ति भी पहले सतो प्रधान होती, पीछे धीरे धीरे तमो प्रधान होती जाती। बाप कहते मैं तुमको आसमान पर चढ़ाता हूँ और तुम धीरे धीरे नीचे आ जाते हो। मनुष्य कोई की महिमा है ही नहीं, सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है। बाकी गुरु लोग अनेक प्रकार की तीर्थ यात्रा आदि सिखलाते, फिर भी नीचे गिरते रहते। भक्ति मार्ग में मीरा को भल साक्षात्कार हुआ, परंतु वह कोई विश्व की मालिक थोड़ी बनी। तुमको तो बाबा कहते जिन्न बनो, तुमको काम देता हूँ, सिर्फ अल्फ और बे को याद करते रहो। अगर थक जाएंगे, याद नहीं करेंगे तो माया कच्चा खा जाएगी। एक कहानी भी है ना, जिन्न खा गया। बाबा भी कहते तुम याद नहीं करेंगे तो माया कच्चा खा जाएगी।
याद में बैठने से खुशी चढ़ती, बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते। बाबा सामने बैठे हैं, तुम आत्माएं सुनती हो, मीठे लाडले बच्चे, मैं तुमको मुक्ति धाम में ले चलने आया हूँ। बल वापस जाने की कोशिश बहुत करते, परंतु जा नहीं सकते। कलयुग के बाद सतयुग और रात के बाद दिन आना ही है। जब फाइनल होंगे खूने नाहक खेल होगा। क्या गुनाह किया जो मारने के लिए बम शादी बनाए। मरेंगे तो सही ना, वह भी समझते हमको कोई प्रेर रहा है। तुम जानते हो हम बाबा की श्रीमत पर राज्य स्थापन कर रहे हैं। वह फिर चले जाते मैदान पर ड्रिल आदि सीखने के लिए। समझते हैं मरना और मारना है, यहाँ तो वह बात नहीं है। बहुत खुशी रहनी चाहिए कि बाबा आया है। प्राचीन भारत का राजयोग निराकार भगवान ने सिखाया था, उसका नाम बदलकर कृष्ण रख दिया। मैं आता ही तब हूँ जब सबको मुक्ति धाम में ले जाना है। तुम जानते हो हम पढ़ रहे हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। यह सिमरन करते रहो तो रोमांच खड़े हो जाएंगे। बाबा तुम बच्चों को ज्ञान का गर्भ धारण करा रहे हैं, फिर तुम यह क्यों भूल जाते हो। बच्चा पैदा हुआ और बाबा कहने लग पड़ा, समझ जाते हैं हम वारिश हैं, तो निरंतर दादे को याद करो। बाबा मत देते हैं बच्चे, काम महाशत्रु है। इसने तुमको आदि मध्य अंत दुख दिया है। यह है मृत्यु लोक वैश्यालय। किस एक बड़े को समझ में आ जाए तो आवाज फैल जाएगा। गरीब की तो कोई बात सुनते नहीं है। तुम्हारे में भी नंबरवार धारणा वाले हैं। स्कूल एक ही है, टीचर एक ही है, बाकी पढ़ने वाले सब नंबरवार हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहले पॉइंट, माया के वार से बचने के लिए जिन्न बन अल्फ और बे को याद करते रहना है। सिर पर जो पापों का बोझा है उसे योग बल से उतारना है। अतीन्द्रिय सुख में रहना है। दूसरी पॉइंट, मुख से सिर्फ शिव शिव नहीं करना है, बाप से सच्चा लव रखना है। कांटों से फूल बनाने की सेवा में तत्पर रहना है। वरदान है निश्चिंत स्थिति द्वारा यथार्थ जजमेंट देने वाले निश्चय बुद्धि विजयी रत्न भाव। सदा विजयी बनने का साधन है एक बल एक भरोसा। एक में भरोसा है तो बल मिलता है। सदा निश्चय सदा निश्चिंत बनाता, और जिसकी स्थिति निश्चिंत है वह हर कार्य में सफल होता है, क्योंकि निश्चित रहने से बुद्धि जजमेंट यथार्थ करती है। तो यथार्थ निर्णय का आधार है निश्चय बुद्धि निश्चिंत। सोचने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि फॉलो फादर करना है। कदम पर कदम रखना है। जो श्रीमत मिलती है उसी प्रमाण चलना है। सिर्फ श्रीमत के कदम पर कदम रखते चलो तो विजयी रत्न बन जाएंगे। स्लोगन है, मन में सर्व के प्रति कल्याण की भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है।
मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य इस संगम समय पर ईश्वरी नॉलेज जो मिल रही है, क्या यही नॉलेज फिर से सतयुग में मिलेगी? अब इस पर समझाया जाता कि सतयुग में तो हम ज्ञान स्वरूप हैं, देवताई प्रारब्ध भोग रहे हैं, वहाँ ज्ञान की लेन देन नहीं चलती, ज्ञान की जरूरत है अज्ञानियों को। सतयुग में तो सब ज्ञान स्वरूप हैं, वहाँ कोई अज्ञानी रहता ही नहीं है जो ज्ञान देने की जरूरत रहे। इस समय सब सारे विराट ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं। आदि में हम कौन थे, कहाँ से आए, और मध्य में कर्म बंधन में फंसे, फिर गिरे कैसे, अंत में हमको कर्म बंधन से अतीत होकर कर्मातीत देवता बनना है। अभी जो पुरुषार्थ चल रहा है, इससे हम भविष्य प्रारब्ध सतयुगी देवता बनते हैं। अगर वहाँ हमको यह मालूम होता कि देवताएं गिरेंगे तो ख्याल आने से खुशी गायब हो जाती, तो वहाँ गिरने की नॉलेज नहीं है, यह ख्यालात वहाँ नहीं रहती। हमको इस नॉलेज द्वारा अब मालूम पड़ा है कि हमको चढ़ना है और सुख की जीवन बनानी है। आधा कल्प अपनी प्रारब्ध भोग, फिर अपने आप को विस्मृत कर माया के वश होकर गिर जाते। यह गिरना चढ़ना अनादि बना बनाया खेल है। यह सारी नॉलेज अभी बुद्धि में है, यह सतयुग में नहीं रहती। अच्छा, ओम शांति।